आज हम लेट्स वॉक में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर एक छोटा सा मंदिर है, इस मंदिर को आपको दिखाने के लिए लाए हैं। और यहाँ जो पंडित जी हैं उनसे भी हम आपको बात करवाएंगे। साथ ही साथ इस मंदिर से मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये मंदिर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। जय मां। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय मां, जय मां। हर हर महादेव। बस बस बस। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ जो प्रतिमा है वो बहुत सुंदर रखी गई है। यहाँ दिखाओ, ये राधा कृष्ण है। ये राधा कृष्ण जी हैं। ये हमारे राधे कृष्ण जी हैं, राधा जी और कृष्ण जी। यहाँ आपको भगवान श्री राम चंद्र जी, सीता जी और साथ ही साथ हमारे बजरंग बली बैठे हैं। जय जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसके आगे देखिए आप हमारे शंकर पार्वती जी, शक्ति स्वरूप हमारे संग। जय 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 शिव शक्ति। ये गणेश जी भी हैं, ठीक है। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय बाबा गणेश। ये बाबा महाराज हैं। ये हमारा शिवलिंग है। ये हमारे बजरंग बली जी हैं। जय जय बजरंग बली। ये 9 ग्रह हैं, जो 9 ग्रह हैं उनकी प्रतिमा है यहाँ। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो 9 ग्रह, 9 ग्रह कहते हैं इसे। और यहाँ बगल में आपको शनि देवता, जय शनि। ये हवन भी कर रहे हैं। नमस्कार पंडित। नमस्कार नमस्कार। हम लोग भी आज इस मंदिर में हैं। मेरा भी इस मंदिर से बहुत ज़्यादा
स्नेह रहा है शुरू से ही। बहुत अच्छा। लेकिन कुछ सालों से हम नहीं आ पा रहे थे। हाँ। ठीक है, आज ऐसे ही आज हनुमान जी ने बुलाया। हनुमान जी ने बुलाया। सोचा कि चलो आज वीडियो बनानी है। हम यही चाहते कि आप हमें इस मंदिर के बारे में कुछ बता दीजिए, या आप कुछ हमें क्या बोले, कुछ शिक्षा दीजिए सनातन धर्म पे, ताकि नहीं तो बहुत अच्छा सौभाग्य है जो आपको हनुमान जी ने बुलाया। विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी से कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब बिनु हर कृपा मिले ही नहीं संत। ये हनुमान जी की कृपा हुई है, हनुमान जी ने बुलाया है। और बहुत अच्छा दिन है, शनिवार है, कार्तिक महीना है। और आपने सनातन धर्म के संबंध में पूछा। ये धर्म आदिकाल से कितने पुराना है, यानी कि वेदों की रचना, सृष्टि की रचना के पहले हो चुका। तो कितने पुराना धर्म है ये कहना मुश्किल है कि कितना पुराना है। 9.5 लाख वर्ष तो राम जी को गए हुए हो गए। अब मुख्यतः सारे धर्म यही सिखाता है कि जीव का कल्याण हो जाए, मानव जाति का कल्याण हो जाए। सारे धर्म यही सिखाता है। कुछ है धर्म के ठेकेदार जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ तोड़ मरोड़ करके अलग सिस्टम से रखते हैं, लेकिन सारे पंथ, सारे रास्ता एक ही दिखाता है कि हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। अच्छा, परमात्मा भी अलग नहीं है हमसे, आपसे परमात्मा अलग नहीं है। अब जैसे गंगा जल और किसी जल में थोड़ा गंगा जल मिलाते हैं तो संपूर्ण जल गंगा जल हो जाता है। उसी प्रकार हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि हम में और आप में क्या अंतर है। हनुमान जी ने कहा कि एक तरह से आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं। दूसरे तरफ से अगर देखेंगे तो जो आप है सो हम हैं। तो परमात्मा अलग नहीं है, जो परमात्मा है वो हम हैं। समस्या यह है कि हम अपने आप को इतना गंदगी कर लिए हैं, इतना ज़्यादा निम्न हम कर लिए हैं अपने आचार को, विचार को, स्वभाव को, तो परमात्मा से दूरी बन जाती है। लेकिन परमात्मा हमसे दूर नहीं, हमसे अलग नहीं है। कबीर जी ने बहुत अच्छा कहा कि आत्मज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी। आत्मज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी। आपके आत्मज्ञान अगर हो गया, मथुरा में, काशी में, वृंदावन में तीर्थ का एक महत्व होता है। तीर्थ स्थान जाने से आपकी शरीर पवित्र होती है, मन पवित्र होता है, पुण्य की प्राप्ति होती, एक अलग ऊर्जा मिलती। पुण्य क्या है? एक ऊर्जा है। हमारे आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा है जो हम आपको पढ़ाते हैं। तो ये ऊर्जा है, ये पुण्य है, ये पुण्य है, ये पूर्व जन्म का आपका कमाया हुआ ये डिपॉजिट है, धन है। तो तीर्थ स्थान पर जाने से ऊर्जा मिलती है, हवन करने से ऊर्जा मिलती है, पूजा करने से ऊर्जा मिलती है, जल चढ़ाने से ऊर्जा मिलती है। कि तीर्थ स्थान पर जाना, मन पवित्र होता है, शरीर पवित्र होता है, वहाँ से पॉजिटिव ऊर्जा आप अर्न करते हैं। हाँ, जितना समय आप तीर्थ में लगाते हैं वो आप पॉजिटिव ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा आपका लॉस होता है और पॉजिटिव ऊर्जा आप ग्रहण कर रहे हैं। और सारे दुनिया ऊर्जा से चलती है। मंदिर भी एक बोलते हैं कि ऊर्जा का केंद्र है। जहाँ आस्था एकत्र होता है वहाँ एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है। और मंदिर जाने से, माथा टेकने से, अब जब हम माथा टेकते हैं, मुहर लगाते हैं ना, तो उसको जब आप देखेंगे तो सब अक्षर उसमें उल्टा है। उसी तरह इसमें उल्टा है। जब हम माथा टेकते हैं भगवान के चरणों में तो वो सब सीधा हो जाता है। हम लोग यही मानना है कि सनातन हम लोग का धर्म है। ये इसके प्रति लोग जैसे अलग अलग चीज़ों में फंस जाते हैं। कोई बोलता है हम बौद्ध हैं, जैन है, वो निरंकारी है, फलान है, ठिकान है। लेकिन उद्देश्य तो सबका एक ही है, परमात्मा से मिलाना। हम आप कोई भी संत है, कोई भी पंथ है, तो आपके आचार विचार व्यवहार को सुदृढ़ करे, सुंदर करे, वही तो गुरु है, वही संत है, वही धर्मात्मा है।
अंदर है आपके विचार सर, यही मैं चाहता हूँ। हम लोग बेसिकली यही बोलते थे कि हम लोग का जो सनातन धर्म है इसके अंदर इतना कुछ है, जब अगर हम लोग उसको नहीं पढ़ते, उसको पढ़ते नहीं है, और दूसरा जहाँ इधर उधर छोटा मोटा दिखता है हम बोलते हैं वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन हम लोग के पास स्वार्थ में, लोभ में कि धृतराष्ट्र पूछा पितामह से अंत समय में। धृतराष्ट्र ने कहा कि जो पितामह, विदुर हमारा छोटा भाई है, जो उसको ज्ञात था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, हमें क्यों ज्ञात नहीं हुआ? पितामह कहा कि तुम्हारे अंदर लोभ था, स्वार्थ था, इसलिए तुम्हें ज्ञात नहीं होता। विदुर के पास कोई लोभ नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, इसलिए उसे ज्ञात था। तो लोभ में फंसते हैं। अभी हम देखे हैं कई जगह कि आया नगर के अंदर ये आसपास गुड़गांव NCR में देखे हैं कि जो है क्रिश्चियन, हिंदू जो है उसको कुछ प्रलोभन दे देता है, कुछ ये वो क्रिश्चियन हो गया। यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो असली जड़ छोड़ करके और हम फुंदगी क्यों पकड़ने जाए? सही बात। सनातन धर्म जो है जड़ है, सब धर्मों का जड़ है। तो हम तो बिल्कुल जड़ पकड़े हुए हैं, फिर इधर उधर भटकने की क्या ज़रूरत है? तो वही बात है, आत्मज्ञान भी नहीं, ज्ञान है, आत्मज्ञान है नहीं। आत्मज्ञान हो जाए तो फिर इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। किताबें पढ़ते नहीं, हाँ, अपना रामचरितमानस पढ़ते नहीं। सारे निचोड़ रामचरितमानस में है, सारे निचोड़ भागवत में है, उसको नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा कहीं किताब से 2 लाइन पढ़ लिया, हाँ, बस वही अच्छा है, वही उसी के पीछे हो लिए। हाँ। ना सर, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर आपका। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी आपने पंडित जी को सुना, और इस मंदिर से मेरा भी अपना एक एक्सपीरियंस है। यह एक साधु पर रहते थे, उससे मेरा यहीं पे मिलना हुआ था। एक्चुअली मैं इसी रोड से ना जाता था, मेरी बेटी इसी बगल में DLF स्कूल में पढ़ती थी, तो मैं उसको छोड़ने भी जाता था, लेने भी जाता था। तो एक दिन ऐसे ही मेरे मन में आया, तो मैं एक दूध का पैकेट लेकर आया था और किसी गरीब को देने के लिए खोज रहा था। कोई नहीं मिला तो ये मंदिर मुझे दिखाई दिया, तो मैं यहाँ आया और वो साधु से पूछा कि क्या आप चाय वाय पीते हो? तो बोला हाँ पीता हूँ। तो मैंने उनको वो दूध का पैकेट दे दिया। अब होता क्या था कि जब भी मैं इधर से गुजरता था तो मन करता था कि चलो मंदिर एक बार दर्शन कर लें, तो मैं रुकने लगा। और फिर उनसे जब मैंने बातचीत करना शुरू किया तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ रहते हो तो कैसे आप अपना जीवन बसर करते हो, खाते पीते कैसे हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे को कोई टेंशन वेंशन नहीं रहती, कोई आता है खाना देकर जाता है तो खा लेता हूँ, नहीं देता है नहीं खाता हूँ, ऐसे ही मेरा चल रहा है। तो मैंने कहा मैं अपने घर से ला दूँगा। तो बोले हाँ ला दिया करो। तो फिर मैंने क्या करना शुरू किया कि रोज़ घर से थोड़ा सा जो भी घर में चावल दाल बनता था वही मैं डब्बा में रख करके लेकर आता था और उनको दे के जाता था। लेकिन वो 3-4 दिन देने के बाद उन्होंने मेरे को बुलाया और बोलते हैं कि ये तू रोज़ रोज़ खाना लेकर आता है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? कहते कि ये जो खाना लेकर आता है मैं खाता नहीं हूँ। तो मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ कि खाना लेकर आता और खाता नहीं तो करते क्या हो? तो कहते कि यहाँ पे ये हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर है, तो यहाँ जो भी गरीब आदमी आता है मैं उसको वो खाना खिला देता हूँ। मैं तो भैया फल फ्रूट खाने वाला आदमी हूँ, एकदम सात्विक भोजन करता हूँ, तो मैं फल फ्रूट से ही अपना काम चला लेता हूँ। तो मैंने कहा मैं फल फ्रूट ला दूँगा। तब फल फ्रूट की भी अगर मैं बोलूँ ना, एक जो बोलते हैं कि आदमी साधु मतलब उसको किसी चीज़ का लालच नहीं होना चाहिए, वो चीज़ उनके में दिखती थी। वो मुझसे कहते थे कि सिर्फ 2 केले ला के दे दो, कई बोलते थे 1 संतरा ला दो, 1 अनार ला दो, ऐसी ऐसी चीज़ों का डिमांड करता था। मैं जानबूझ करके उनको चेक करने के लिए क्या करता था कि कभी कभी 4 केले ले आए तो वो 2 केले तोड़ करके मेरे को लौटा देता था कि भाई मेरे को सिर्फ 2 ही चाहिए, ठीक है। और कभी कभी वो कहता था कि एक छोटा सा कटोरी में एक हलवा बना के ला दो। उसका डिवोशन की बात करें तो मैंने देखा था कि वो बेटी आती थी साथ में मेरे, तो पूरा का पूरा मिठाई का डब्बा दे देता था, कहता ले जाओ, ये मेरा इसका कोई काम नहीं, कोई खाता नहीं यहाँ पे, ये बच्चे घर में खा लेंगे, ये किसी को बांट देना, मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं। तो मैंने देखा था उस आदमी में ना तो पैसे का इंटरेस्ट था, सिर्फ इतना था कि कुछ खाना मिल जाए, बाद स्वतंत्र रहे। वो बहुत कम दिन यहाँ पे रहे, उसके बाद वो कहने लगे मेरे यहाँ मन नहीं लगता है,
मेरे को वापस हरिद्वार जाना है, ठीक है। तो जब वो हरिद्वार जाने लगे थे तब मेरे पास आए थे और बोले कि मैं अब जा रहा हूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता और मेरी धोती फटी है। मैंने चलो धोती दिलवा देते हैं, और भी कुछ ले लो। बोला ना और कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ धोती चाहिए। धोती उन्होंने ली और उसके बाद वो मिले ही नहीं। उसके बाद वो यहाँ से चले गए, मेरा भी आना बंद हो गया। आज हम लोगों ने इसी तरह दूर नहीं जा सकते, इसलिए हम लोगों ने इस मंदिर को चुना था। तो फिर मैं यहाँ आया तो आज हमें पंडित जी मिले हैं, अब फिर से हम जुड़ गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि अब हम वापस यहाँ आएँ। मेरा पर्पस यही है कि हम सभी सनातन भाई बहनों को कम से कम जो सनातन धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं उनका आपको भला करना चाहिए। जितना श्रद्धा हो उतना करो। खास करके हम पंडित जी का भी सोच रहे हैं कि कुछ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा अनुभव है इस मंदिर को लेकर के। और इस मंदिर से मैं कह सकता हूँ कि मुझे वो साधु, एक ऐसा व्यक्ति मिला जो सचमुच में साधु था, ठीक है। तो साधु की जो परिभाषा है वो उसको पूरी तरीके से परिभाषित करता था, ठीक है। तो हम लोग बार बार आप लोगों से यही कहते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जो जीवन सिखाए, और जब तक जीवन हो सीखते रहो। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे इस साधु महाराज ने भी जीवन की एक बहुत अच्छी सीख दी कि आदमी को जीने के लिए सिर्फ खाना चाहिए और थोड़ा सा, वो भी लालच करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर वो उसको सारा कुछ प्रदान करता है। तो ये भी मेरा अपना अनुभव है। छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं जीवन से, जिससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये साधु ने भी मुझे बहुत प्रेरित किया और एक दिमाग में एक परिकल्पना बनाई कि साधु ऐसा होता है, ठीक है। तो हम लोग बुरे लोगों को देखते हैं, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है वो भी है इस दुनिया में, सिर्फ खोजने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का एक्सपीरियंस था, ये भी हमने आपके साथ शेयर किया। अगली बार हम लोग आपको और कहीं लेके जाएंगे। तो इसी तरह देखते रहें शर्मा एजुकेशन 2.0। आज हम कहेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो।